वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 13 तक हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 7 के श्लोक 14 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के अध्याय 7 के श्लोक 14 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 13 तक भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से यह सत्य बता चुके हैं कि हे अर्जुन, मेरी प्रकृति के 3 गुणों की माया अर्थात सत्व रज तम, जो ये 3 गुण है, इसने संसार के प्राणी मात्र को यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी अपने वश में किया हुआ है। सब इस माया के अधीन है अर्थात ये जो 3 गुण हैं, ये मनुष्य के मन बुद्धि को अपने वश में करके इनको अपने गुणों के अनुसार नचाते हैं। हम ये समझ चुके हैं कि ये गुण मनुष्य के अंदर प्रारब्ध के कारण आते हैं, उनके कर्म करने के भाव के कारण आते हैं। तो भगवान कहते हैं इनसे बचना बहुत मुश्किल काम है। राजस गुणी के मन में जो लोभ और स्वार्थ है वो सदैव उसको उन्नति की प्रेरणा देता है, वो सदैव कमाने को ही अच्छा समझता है, वो संसार में भौतिक उन्नति को ही अच्छा मानेगा। उसको आप लाभ समझा लो, राजस गुण उसके अंदर निष्काम भावना आने ही नहीं देगा। निष्काम भावना में जब राजसगुणी कर्म करेगा तो उसका मन उसको यह समझाएगा तू बेकार में क्यों सबकी सेवा कर रहा है, ये तो मूर्खता है, ये तो पागलपन है। तामस गुणी जो है वो हिंसक प्रवृत्ति का है, क्रोधी प्रवृत्ति का है, उसके अंदर राग और द्वेष है। आप लाख कोशिश कर लो, आप उसके मन की घृणा को नहीं हटा सकते। सात्विक गुणी के अंदर निष्काम भाव है, आप लाख कोशिश करो वो निज स्वार्थ निज फायदे के लिए काम करे, उसका मन नहीं मानेगा, क्योंकि उसके मन और बुद्धि पे मेरी माया ने अर्थात ईश्वर की माया ने बहुत भयंकर तरीके से, बहुत गहराई से प्रभाव डाला हुआ है। उस प्रभाव से बचना भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं, अध्याय 7 के श्लोक 14 में, कि अर्जुन इस माया से बचना बड़ा मुश्किल काम है। ये माया से बच नहीं सकता संसारिक मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी भक्ति में, अपने कर्म में ईश्वर से संसार की माया ही तो चाहता है। एक सात्विक मनुष्य जो धर्म कर रहा है, ज्ञान का प्रचार कर रहा है, या ज्ञान की बातें कर रहा है, या भक्ति कर रहा है, उसके मन में ये चाहता है कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, संसार में मेरा नाम होना चाहिए। जो राजस गुणी है वो सोचता है मैं इतना धन कमा रहा हूँ, संसार में खूब उन्नति करूँ, सुख वैभव पाऊँ। हे भगवान, मेरी इस सुख वैभव और संसार की रिद्धि सिद्धि को बनाए रखना, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना। तामस गुणी की चाहत यह होती है कि सब मेरे अनुसार ढल जाएं, सब मेरी बातों को माने, अन्यथा मैं सबको मार कर सब पर राज करूं। तो जो जिसकी बुद्धि है उसको बदलना आसान काम नहीं है। भगवान कहते हैं इस माया से बचना बहुत मुश्किल काम है अर्जुन, मगर जो भक्त निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है अर्थात परमात्मा की भक्ति करता है, भगवान कहते हैं मेरी कृपा से वो धीरे धीरे इस माया से मुक्त होने लग जाता है। उसका मन मेरी कृपा से मेरे प्रेम की ओर आकर्षित किया जाता है और वो धीरे धीरे मेरे प्रेम में पड़कर संसार से, मेरी माया से विरक्त होने लग जाता है और एक जन्म में पूरी तरह विरक्त होकर मुझ ईश्वर को पा लेता है और संसार सागर से तर जाता है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।